Good morning, children. Today we will start with our new chapter, that is chapter number 4, Extinct Animals. Extinct animals क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो इस दुनिया में नहीं हैं। किसी टाइम पे वो इस दुनिया में रहते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया से बिल्कुल भी गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. Animals that are no longer in existing are called extinct animals. जो animals इस दुनिया में अब नहीं हैं उन्हें हम extinct animals कहते हैं. Decode the names of the following extinct animals and write their names. अपनी अपनी पेंसिल निकालिए और इसको डिकोड करिए. डिकोड मीन्स ये जम्बल्ड में लिखा हुआ है, इसकी सही ऑर्डर में इसको प्लेस करके इसकी स्पेलिंग को यहाँ लिखना है. The first one is, it was the largest known carnivorous of modern times and is also known as the Sumerian wolf. इसको क्या बोलते हैं? ये कार्निवोर था. कार्निवोर यानी कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल था और इसे समेनियन वुल्फ भी बोला जाता है. टस्मानियन भी इसको बोल सकते हैं, टस्मानियन वुल्फ. तो उसका नाम क्या है? थाइलासीन. THYLACINE. थाइलासीन इसका नाम है. इसको सही ऑर्डर में यहाँ लिखिए. सेकेंड है, इट वॉज फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. इट वॉज मच बिगर देन द काउ. इट हैड लॉन्ग हॉर्न्स दैट पॉइंटेड फॉरवर्ड्स. ये देखिए इसका यहाँ पिक्चर बनी हुई है यहाँ. तो ये क्या है? ये यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में मिलता था. ये जानवर होता था और ये काऊ से बहुत बड़ा होता था और उसके 2 सींग होते थे जो आगे की तरफ पॉइंट करते थे. इसका नाम है ओरोकस. ओरोकस, AUROCHS. थर्ड वन, इट वॉज अ जाइंट फ्लाइटलेस बर्ड. इट लिव्ड इन मरीन पेटागोनिया एंड स्टूड 8 feet tall. तो ये एक बर्ड थी, फ्लाइटलेस बर्ड यानी कि ये उड़ नहीं सकती थी और ये 8 feet टॉल होती थी. तो ये बहुत बड़ी बर्ड है. इसका नाम क्या है? यू राइट द नेम ऑफ दिस बर्ड. फोरो. इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है. देखिए कैसे बोलेंगे. फोरस राकोस. क्या बोलेंगे? फोरस राकोस. PHORUSRHACOS. The fourth one, it was a flightless bird found on the island of Mauritius. तो मॉरिशियस में फाइंड होने वाली ये बर्ड है. ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है जो अब इस दुनिया में नहीं है. ये भी उड़ नहीं सकती थी. इसका नाम है डोडो. ये कॉमन बर्ड है. ये आपने अपनी बुक्स में भी पढ़ा होगा. DODO, डोडो. द फिफ्थ वन, इट हैड अ हेयरी स्किन विथ अ स्लोपिंग बैक एंड लॉन्ग कर्व्ड टस्क्स. इसका नाम है मैमोथ. क्या नाम है इसका? मैमोथ. MAMMOTH. द लास्ट वन, सिक्स्थ, it was a yellowish brown zebra with stripes on his head, neck and forebody. Its name is derived from its call which sounds like quah ha ha. तो जैसे ये आवाज़ निकालता है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है और इसका नाम है क्वागा. QUAGGA. ये एक टाइप का ज़ीब्रा है. हम अब जब ज़ीब्रा देखते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स का होता है, लेकिन इसके कलर में येलो और ब्राउन स्ट्राइप्स हैं. तो अब ये वाला ज़ीब्रा एक्सटिंक्ट हो चुका है. इट इज़ नो मोर इन एग्जिस्टेंस. तो आप ये सारे वर्ड्स को नोट डाउन करिए एंड देन टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर. ओके चिल्ड्रेन, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस वी विल स्टार्ट विद द 6th चैप्टर. जो इस बारी के सिलेबस में आपके चैप्टर्स हैं हम पहले उसी को डील करेंगे. तो 6th चैप्टर आप अपनी बुक का खोलिए. एनिमल किंगडम यानी एनिमल्स की दुनिया, उनके किंगडम के बारे में
उनकी दुनिया के बारे में हम कुछ जानेंगे। रीड द sentences given below about the animals and state whether they are true or false। यानी कि जानवरों के बारे में कही गई बात सही है या गलत, वो आपको इसमें लिखना है, ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट है कुकूज मेक देयर ओन नेस्ट। जो कुकू बर्ड है वो अपना घर खुद, नेस्ट खुद बनाती है, तो नो, कुकू नहीं बनाती है, दिस इज फॉल्स। बर्ड्स हैव टीथ इन देयर माउथ। नो, बर्ड्स की टीथ नहीं होती हैं, उनकी बीक होती है और उसी से वो अनाज को, ग्रेन्स को ग्राइंड करती हैं, तो ये भी फॉल्स है। द थर्ड नंबर, द आर्टिक फॉक्स कैन सर्वाइव एट एज लो टेम्परेचर एट 80 डिग्री सी। तो हाँ, -80 डिग्री सी पर भी आर्टिक फॉक्स जो है वो सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि वो एक कोल्ड रीजन की ये एनिमल है, कोल्ड रीजन एनिमल है, ये बर्फ़ में रहती है। द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट ट्रैवलर इन स्पेस वॉज अ डॉग नेम्ड लाइका। यस, जब फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉट्स गए थे स्पेस पर, तो वो अपने साथ एक डॉग को लेकर गए थे जिसका नाम था लाइका, ये ट्रू है। फिफ्थ, द बिगेस्ट एनिमल बेबी इज़ द ब्लू व्हेल काफ। हाँ, ब्लू व्हेल आपको पता है, इट इज़ अ वेरी बिग मैमल, वो है पानी में रहती है बट इट इज़ अ मैमल, तो बहुत ह्यूज साइज़ की होती है, और उसका जो बेबी है वो बिगेस्ट एनिमल है, जिसका जो बेबी है वो सबसे बिगेस्ट है। सारी बेबीज़ में से, जिन एनिमल्स की बेबीज़ होती हैं उनमें से वो सबसे ह्यूज साइज़ का होता है, उसे हम कहते हैं ब्लू व्हेल काफ, ये ट्रू है। सिक्स्थ, द पोलर बियर लिव्स इन अंटार्कटिका एंड इन द आर्टिक सर्कल। तो हाँ, ये ट्रू है। आपको पता है पोलर बियर और ये जो है ये पोलर बियर ये कहाँ रहता है, अंटार्कटिका और अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, जहाँ का एरिया पूरा फ्रिजिड जोन है, पूरा बर्फ से ढका रहता है। 7, पैरट्स आर अमंग द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑफ ऑल बर्ड्स। जितनी भी बर्ड्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लंबा लाइफ स्पैन जो होता है वो पैरट का होता है, इट इज़ ट्रू। द ऑस्ट्रिच लेज द लार्जेस्ट एग्स देन एनी बर्ड। ऑस्ट्रिच पता है आपको, इट इज़ द बिगेस्ट बर्ड, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, एग होता है, वो भी बहुत बड़े साइज़ का होता है, तो वो इट इज़ ट्रू दैट इट लेज द लार्जेस्ट eggs। And the ninth number, the cheetah can reach up to a speed of about 110 to 120 kilometers per hour। तो फास्टेस्ट लैंड एनिमल आपको पता है चीता है, और उसकी स्पीड कितनी होती है, वो 1 घंटे में 110 to 120 किलोमीटर्स को कवर कर सकता है, वो बहुत ही स्पीड में दौड़ने वाला जानवर है। The 10th question, rhino horns are actually tightly packed here। जो राइनोसरस होता है, ये जो राइनोसरस है, यहाँ देखिए इसकी पिक्चर बनी हुई है, इसके जो हॉर्न्स हैं एक्चुअली वो हॉर्न्स नहीं होते हैं, जैसे गाय के सींग होते हैं, बैल के सींग होते हैं, तो एक्चुअली वो हॉर्न्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसका हेयर है जो बहुत टाइटली जब पैक हो जाता है, उसको एक साथ इकट्ठा करके जब वो बंधा जाता है तो वो हॉर्न का शेप ले लेता है, इसलिए ये हॉर्न नहीं है, इट इज़ एक्चुअली टाइटली पैक्ड हेयर। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखिए, हैगफिश हैज़ 4 hearts, 1 nostril but no jaw and no stomach। तो हैगफिश जो है उसके 4 दिल होते हैं, 1 नाक होता है, लेकिन ना तो उसके जॉज हैं कुछ चबाने के लिए और ना उसका पेट है, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा कुछ बताया जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट चैप्टर